जाएगा। जी क्या अरविंद जी, बोलूं मैं आपको? देखिए आरएम खान जी, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी पे अटैक किया है तो उसका जवाब देना होगा। देखिए, मैं पहली बार भी, इससे पहले भी डिबेट में आया था तो मैंने कहा था आप लोगों से कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा नहीं करना चाहता है, सुर्खियां बटोरना चाहता है। और यदि चर्चा करना चाहता तो सदन जब शुरू हुआ, ये सत्र शुरू हुआ, उसके प्रारंभ में ही गृह मंत्री ने नेता लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, जो विपक्ष के प्रमुख है, पत्र लिखकर कहा कि आप आइए और हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं मणिपुर के विषय पे। और उन्होंने स्पीकर से भी रिक्वेस्ट किया और राज्यसभा के चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट किया कि मणिपुर पे चर्चा कराई जाए। लेकिन चूंकि विपक्ष को चर्चा करना था नहीं, सुर्खियां बटोरना था, इसलिए विपक्ष बार बार बहाने बना के चर्चा को टालता रहा। आपने भी देखा होगा और जी न्यूज ने दिखाया कि राज्यसभा के जो नेता हैं, पीयूष गोयल जी ने खड़ा होकर कहा कि आज ही चर्चा की जाए और जितनी देर चाहिए उतनी देर मणिपुर पे चर्चा की जाए। लेकिन चर्चा करने में विपक्ष की कोई रुचि नहीं थी। और कल अमित शाह जी ने जब बोला तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो गया। और उन्होंने बताया और उन्होंने प्रमाण दिया कि मणिपुर जब कांग्रेस के समय में जलता था तो प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, गृह मंत्री भी उस पर बयान देना उचित नहीं समझते थे और राजेश पायलट 2 लाइन में बयान देकर चुप हो गए थे। और उन्होंने कहा कि जैसे ही वहां पे हिंसा शुरू हुई, किस तरह से 3 दिन गृह मंत्री रहे और 26 दिन तक एमओएस वहां पे जाके रहे। विपक्ष मांग कर रहा था प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। आपको पता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीजें, जहां दंगा हो रहा हो, 2 समूहों में टकराव हो रहा हो, वहां क्या प्रधानमंत्री का विजिट जरूरी होता है? 24 घंटे प्रधानमंत्री जी स्वयं और अपने मंत्रियों के द्वारा वहां मॉनिटरिंग कर रहे थे और वहां केंद्र सक्रिय था। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को जिस तरह से लोकसभा में गाली दी गई है, उस तरह से हमने कभी भी किसी के साथ अभद्रता नहीं की है। और मैं विपक्ष के नेता और लोगों के बारे में क्या कहूं और कांग्रेस के राजकुमार के बारे में क्या कहूं, जिनको 2 न्यायालयों ने हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, केवल सजा को कैंसिल नहीं किया है, रोक लगाई है इस चेतावनी के बाद कि आपको बदतमीजी नहीं करना चाहिए, आपको शिष्टता से बात करनी चाहिए। कांग्रेस को मणिपुर की चिंता है और कांग्रेस के राजकुमार कहते हैं कि भारत माता की हत्या हुई है। भारत माता की हत्या की कामना और उस पे कांग्रेस सहित पूरे विपक्षी दलों के द्वारा तालियां बजाया जाना, ये सिद्ध कर देता है कि मणिपुर से और भारत से इनको कितना इमोशनल लगाव है। क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति भारत माता की हत्या से ताली बजा सकता है? क्या कोई सोच सकता है सपने में भी? क्या इसकी कल्पना कर सकता है? कदापि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है गांधी नेहरू परिवार की कि उनको लगता है कि हम राजा हैं, इस देश में और कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है, इस पद पर तो हमें रहने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति, एक गरीब समुदाय से आने वाला व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री